Jai Hind students. So today we are going to start with the most important topic of this chapter. Most important, maxima and minima. This exercise contains different varieties of questions. It's very important also for your future studies and all. So before I start the introduction of maxima minima, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the bell icon, press the like button, or if you have any comments, just write in the comment box. So maxima minima, introduction. Just listen very carefully whatever I am teaching to you. It's very important concept for IITs also. What do you mean by maxima minima? It is of two kind. Maxima minima दो प्रकार से होता है. एक होता है local maxima, local minima. One is absolute maxima, absolute minima. What is the difference between these two? Absolute and local. That I will share with you. First, I will tell you कि maxima और minima क्या होता है. इसका मतलब होता है maxima minima means point of maxima. Point of maxima और इसका point of minima. अब ये क्या है? What do you mean by point of maxima, point of minima? ऐसा point जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मैंने एक फंक्शन लिया, ध्यान से देखें. मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आई विल टेल यू द डिफरेंस. एक फंक्शन है, ये कर्व है. ये जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल्स के बीच में लाई कर रहा है और वो है ए बी, एक्स एक्सिस और ये एफ ऑफ एक्स. अब ध्यान से अगर देखें, जस्ट सी वेरी केयरफुली, इस पॉइंट पर हियर लेट इट बी सी पॉइंट और ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ सी. Now on this point, this curve has maximum value. इस पॉइंट पर इस कर्व की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, सो ये क्या हुआ? इसको कहेंगे हम एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू बताई जाती है या मिनिमम वैल्यू आती है. सो अगर देखा जाए तो इस C पॉइंट पर इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. तो आई कैन से दैट कि C इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. C इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ये मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है जिसपे सबसे ज्यादा वैल्यू है. और आई कैन राइट लाइक दिस, एफ ऑफ C ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? एफ ऑफ एक्स से. कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी. अब चेक कर लें, इस पॉइंट पर इस कर्व में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी. आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें इंस्टेड सी के बदले, सी की जगह पर, या सी को हटा के, क्योंकि सी तो हमने यहां पुट किया है, तो अगर कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पे इसमें, तो एफ ऑफ सी क्या होगा? मैक्सिमम होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कि सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी. अब दूसरी कर्व पे आ जाते हैं, ध्यान से देखते हैं. एक्स एक्सिस, अब एक कर्व ये लेता हूं. अब यहां देखें आप, इस पॉइंट पर ये सी है, ये ए ओपन इंटरवल ए बी. अब इस पॉइंट पर इस कर्व की सबसे मिनिमम वैल्यू बनाई जा रही है. सो
C is a point of minima. C क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा. और आई कैन राइट लाइक दिस कि f of c is less than f of x where x belongs to, for every x belongs to 8 open interval a to b. so ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, जहां पर किसी भी फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू बनती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन मोर कर्व. मैं एक कर्व और बनाता हूं, ध्यान से देखना. देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा. देखें, ये एक कर्व है. ओके, दिस इज द कर्व. अब ये इसका पीक का मतलब हुआ जहां पे वैल्यू, देखो यहां पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वैल्यू क्या करना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी. फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी. दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट. इन्हें हम टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट कह लो, टर्निंग पॉइंट कह लो. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. अब इसको मैं मान लेता हूं C1, ये आ गया C2, ये आ गया C3, ये आ गया C4, दिस इज C5, दिस इज C6. अब ध्यान से देखें, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. ओके, अब यहां पे देखते हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है. ओके, जहां से वैल्यू चेंज हो रही है. अब C1 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है? हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है. यहां पे C2 पे ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है. अगेन C3 पे ये पीक वैल्यू. तो जितनी भी इसकी पीक है, ये पीक, ये पीक, ये पीक, जितनी भी इसकी पीक है या जितनी भी कैविटी है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. या हम इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कह सकते हैं. वन इज द सेम थिंग. अब ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इस पे कई सारे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा बना रहे हैं, कई सारे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा बना रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था पहले, इससे पहले, in that only one point was the point of maxima, point of minima, और यहां पे बहुत सारे हैं. तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये फंक्शन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ए फंक्शन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जैसे यहां पे है. लोकल का मतलब होता है लोकली, स्मॉल, इन स्मॉल इंटरवल. लोकल का मतलब होता है स्मॉल इंटरवल्स. यानी कि अगर देखो, ये जो इसकी वैल्यू चेक होगी वो इसके नेबरहुड से चेक होगी. आप ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखते हैं तो मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेता हूं. लेट h बी द स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी.
तो ये क्या आ जाएगा, C1 माइनस एच, एच इज वेरी स्मॉल, ये C1 प्लस एच। तो इन दोनों पॉइंट पे अब ये सिंपल है कि ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहां नीचे है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बनाएगा। तो हमें क्या चेक करना होता है, ये जो कॉन्टिन्यूटी है ये इस पे चेक करना होता है कि ये जो C है, ध्यान से देखें, f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन f ऑफ C1 माइनस एच, f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन f ऑफ C1 प्लस एच। अगर ये पॉइंट इसके नेबरहुड पॉइंट से पॉइंट को पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों से ग्रेटर बनती है, इट मींस दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर एवरी x कहां से बिलोंग करेगा, C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच, इस इंटरवल से यहां तक। दिस इज C1 माइनस एच, दिस इज C1 प्लस एच। अब इसकी बात करते हैं अगेन, ये तो ये हो जाएगा क्या, C2 प्लस एच और ये C2 माइनस एच, और ये C2 है ये। नाउ इफ f ऑफ C2 इज लेस देन f ऑफ C2 माइनस एच, f ऑफ C2 इज लेस देन f ऑफ C2 प्लस एच फॉर एवरी, क्या, फॉर एवरी, यू कैन, फॉर एवरी x belongs to open interval C2 minus h, C2 plus h। अगर ये फंक्शन पे इस पॉइंट की वैल्यू इन दोनों पॉइंट से, इसके नेबरहुड पॉइंट से कम आती है, देन वी कैन से दैट कि दिस C2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो एज आई टोल्ड यू कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, होते हैं, एक कर्व में बहुत सारे हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, जैसे हमने इन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू चेक की, इस पॉइंट पे अगर इसके नेबरहुड में देखें तो ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसके नेबरहुड में देखें तो ये लोएस्ट वैल्यू है, इसके नेबरहुड में देखें तो दिस इज हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज हाईएस्ट वैल्यू, यानी जितनी भी पीक्स हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जितनी भी कैविटी हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इन ए ग्राफ। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जितने भी पीक्स हैं, इन पीक्स में जो हाईएस्ट पीक होगा, यानी जिस पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी हियर, जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो C1 में हाईएस्ट वैल्यू है, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होता है पूरी फंक्शन का, जैसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो आपको समझ लिया कि बहुत सारे हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, वो पूरे फंक्शन में एक ही होता है, यानी हाईएस्ट वैल्यू एक ही होगी जो पूरे फंक्शन की होगी, उससे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन में नहीं हो सकती है उसकी डोमेन के अंदर, जो भी इंटरवल दिया गया है। और सेम गोज फॉर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी इस केस में, जो सबसे कम होगी, तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक फाइनल वैल्यू होगी जो सबसे बड़ी उस फंक्शन की और सबसे छोटी होगी। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है वो एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्योंकि वो हर पीक के ऊपर चेक किए जाते हैं और हर कैविटी के ऊपर चेक किए जाते हैं, और चेक किसके साथ करते हैं, उसके नेबरहुड में। बिल्कुल, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और यू कैन से दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। नाउ ये तो ज्योमेट्रिकल है, आपने ग्राफ बनाया, यू ड्रॉ इट, देन यू सॉल्व इट, बट theoretically what is the algorithm? If I will write here function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का क्यूब माइनस 12x. देन हाउ वुड यू से दैट कि क्या इसका ये लोकल मैक्सिमा कैसे बनाएगा, लोकल मिनिमा कैसे बनाएगा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे बनाएगा, और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे बनाएगा. So for that we have two type of test, first order derivative test and second order derivative test. Understand it well because the same concept we are going to use in the this question and answers. So I hope you understood this. I'm going to rub this one. मैं इसको मिटा देता हूं. Okay, you can just note it down before. Now come to first order derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ही आपको समझ आ गया होगा कि एक बार डेरिवेटिव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टेस्ट. Now, what is first order derivative test? क्या है ये and how it works? जैसे first of all क्या steps होते हैं इसके? Step 1, find out f dash x. सबसे पहले find out fx आपको दिया होगा, find f dash x. Then step 2, f dash x आ गया, उसके आगे put f dash x is equal to 0. उसके बाद हम क्या करेंगे, f dash x को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल. देन उससे क्या मिलेगा, we will get the critical points or you can say that extreme point. हमें क्या मिलेंगे उससे, क्रिटिकल पॉइंट और यू कैन से दैट एक्सट्रीम पॉइंट. जैसे इसको 0 पर पुट करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, मान लेते हैं दीज आर द इंटरवल्स. नाउ स्टेप 3, फाइंड द साइन ऑफ f डैश x. उसके बाद ये जो इंटरवल आपने बनाए हैं, ये जो इंटरवल आपने बनाए हैं, इन पे आपको f डैश x का साइन चेक करना है, वेदर इट इज नेगेटिव, वेदर इट अप्रोचेस टू पॉजिटिव. स्टेप 4, अगर इंटरवल्स में वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, इन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, इन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है. अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन बन रहा है, लेफ्ट टू राइट यानी इस पॉइंट के इस तरफ और इस पॉइंट के इस तरफ अगर वैल्यू चेक करें और f डैश x पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है, दैट मींस दैट पॉइंट शोज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. क्या बताएगा वो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ओके, एंड अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है, इट शोज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और थर्ड केस भी होता है. थर्ड केस क्या होता है, वेदर ना देयर इज नो चेंज इन द साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव अगर चल रहा है, तो इन दैट पॉइंट या उस क्रिटिकल पॉइंट पे दिस फंक्शन इज नाइदर इन दिस मैक्सिमा नॉर मिनिमा. सो हम कहेंगे नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा. और ऐसे को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एक मिनट,
point of inflection. Point of inflection. So three cases are there: point of local maxima, point of local minima, or you can say that point of maxima, point of minima, or neither maxima nor minima. That is called point of inflection. How it works in the questions, let us see with the help of example. एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉइंट ऑफ इसका मैक्सिमा मिनिमा का, जिसपे ये हम बता सकें कि ये वर्क करता है 3x square minus 12x plus 9. So function is f of x is equal to 3x square minus 12x plus 9. First step, find f dash x. So f dash x कितना आया? 6x minus 12. Okay. Now second step, put f dash x is equal to 0. तो क्या आएगा? ये बन गया कितना हमारे पास? x 6x minus 12 equal to 0. तो x is equal to 2. एक ही पॉइंट बना, मैं चाह रहा था कि 2 पॉइंट बन जाए. सो वन थिंग वी कैन डू इट, इसको क्यूब कर लें और इसको कर लेते हैं. चलो, विल सॉल्व विद दिस एंड देन विल टेक वन मोर एग्जांपल. x is equal to 2. नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन नंबर लाइन. सो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये 2 आ गया. ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. नाउ वी हैव टू स्टेप थर्ड, फाइंड द साइन ऑफ f dash x. अब f dash x का साइन यहां पे, f dash x का साइन यहां पे, वी हैव टू चेक. सो अगर इस क्रिटिकल पॉइंट 2 पे f dash x का साइन चेक करें तो क्या आएगा? देखें, कैन आई राइट लाइक दिस 6x minus 2 equal to 0. ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था चेक करने के लिए. अब इससे थोड़ा कम, तो 2 से कम क्या होता है? 1. मैं यहां 1 पुट करता हूं तो यू विल गेट नेगेटिव. तो f dash का साइन यहां पे LHS लेफ्ट हैंड साइड पे f dash x is negative. Now put more than 2, that is 3. So 3 minus 2 कितना आएगा? 1. That is positive. So RHS f dash x क्या आ जाएगा? Is positive. यानी कि साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चला है. नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है दिस 2 is the point of किसका? लोकल मिनिमा, और only you can say that minima. 2 is the point of local minima. कि जो 2 है उस पे क्या बनेगा? लोकल मिनिमा बन, मतलब मिनिमम वैल्यू बनेगी. Now how to find out the minimum value? So this point you have to put in fx. So f of 2, always whenever you have to find the maximum value, minimum value, you have to put that critical point in the function. F of 2, 3 into 2 का square minus 12 into 2 plus 9. 4 3s are 12, 24 plus 9. 12 minus 12 plus 3 minus 3. So f of 2 is equal to minus 3. So this is the first order derivative test. वो कैसे किया जाता है ये मैंने आपको with the help of example how this method works वो मैंने आपको बताया है. You have to see this. Now I will tell you the logical behind this मेथड, कि अगर हमने ये मेथड किया है तो ये किस लॉजिक के बिहाइंड किया है, क्यों किया है. डायरेक्टली तो कोई भी चीज नहीं की जा सकती. सो दैट आई विल टेल यू. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू दिस. सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों बनाया गया. नाउ अगेन आई एम मेकिंग ए कर्व. अब ध्यान से देखें,
ये पीक है बिल्कुल, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये अंडरस्टूड है कि जितनी भी पीक और जितनी भी कैविटी बनेंगी, दे ऑल आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब भी कोई भी चीज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उसकी स्लोप क्या होगी? 0। एंड हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप? स्लोप कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यहां से आया कि वाई टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स, कि हमने एफ डैश एक्स क्यों निकाला, क्या करना था उसका। सबसे पहले हमने निकाला एफ डैश एक्स, फिर हमने क्या किया? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया। 0 के इक्वल पुट करने पे हमें क्या मिला? हमें मिला वो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या मिले? क्रिटिकल पॉइंट, जिन पे क्या करना था? वी हैव टू चेक द वैल्यूज। अब वो कैसे मिलते हैं, ध्यान से देखो। क्यों लिखा गया ये? दीज आर क्रिटिकल पॉइंट you will get when you will put f dash x is equal to 0, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? यहां पे 0 है, और वो 0 इसलिए है क्योंकि दिस स्लोप ऑन ईच एंड एवरी पीक एंड कैविटी the slope of tangent is equal to 0 because this is parallel to x axis. Now why are it? So if we will draw the slope at each and every point towards this f dash x, here f dash x is equal to 0, but here f dash x is greater than 0. स्लोप ऊपर की तरफ चल रही है, जैसे यहां पे आएगी दिस वे, f dash x is less than 0, that's why I written less than 0, greater than 0 यानी पॉजिटिव, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, दैट्स वाई आई रिटर्न पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब हम चलेंगे, व्हेन वी विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमें क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दैट्स वाई स्टेप 4 इज रिटन लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर रिटन इन एनी ऑफ द फॉर्मूला. Without any logic, there is nothing in the mathematics. Second, now here again this is parallel to क्या है? x एक्सिस के. So here f dash x is equal to स्लोप कितनी होगी? 0. अब ये नेगेटिव आ रहा है, फिर ऊपर चलेगा, तो f dash x is what here? Greater than 0 यानी कि पॉजिटिव. So when it will go from negative to positive, negative to positive, तो इट इज व्हाट? इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ये क्या बनाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस स्टेप, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. नाउ थर्ड स्टेप, दिस वन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव. अगर ये चलता ही रहेगा, पॉजिटिव ही चलता रहेगा, तो आप इसके ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? इट्स नॉट पैरेलल टू व्हाट? ये स्लोप जो है ये बिल्कुल इक्वल बनाता रहेगा ये. सो इन दिस वी कांट यूज दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि ना तो उसका आप मैक्सिमम वैल्यू बना पाएंगे, ना ही मिनिमम वैल्यू बना पाएंगे. सो वेदर पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इट मीन्स the function is neither maximum nor minimum. Pause the video. Come to the most important theorem. Let y is equal to fx be a function defined on an open interval I if f has a local maxima or local minimum at x is equal to c where c belongs to I, then या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, whether f dash c is equal to 0 or f is not differentiable at x is equal to 0. हम इसको उल्टा प्रूफ करते हैं. Let us take the converse. So converse of theorem
नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है। सो कि इफ एफ डैश ए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट necessarily imply that A has local maximum or local minimum। जरूरी नहीं है कि अगर f डैश ए 0 के इक्वल आ जाए तो a जो है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एक ग्राफ कर्व बनाता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की। तो ये कर्व कैसे बनती है? कुछ इस हिसाब से बनती है, दिस इज 0, दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। अब अगर देखा जाए, जैसे ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड आउट एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर। क्यों एफ डैश एक्स क्यों निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी तभी तो पता लगेगा इस पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी या मिनिमम वैल्यू बनेगी। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, x is equal to 0. It means on this point whether it shows the point of local maxima or the point of local minima, or it will give us the maximum or minimum value. It will give us the maximum or minimum value. But चेक कैसे करते हैं? साइन को चेक करना है लेफ्ट एंड राइट में। ध्यान से देखें, मैं f डैश, मैं ये जो भी पॉइंट आया मैं इसको 0 मान ले, 0 जो भी पॉइंट आया f डैश में पुट करता हूं तो भी क्या बनेगा? ये 0 ही बनेगा। ना तो ये नेगेटिव बता रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नाइदर इट इज टेलिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 आ जाए। इफ दिस इज 0, सो इट इज हेयर, यहां पे जो ये a की वैल्यू 0 आई है, इंस्टेड ऑफ x आई एम राइटिंग a, जैसे मैंने यहां a लिखा है, तो a की वैल्यू अगर 0 आई है तो इट डज नॉट शोज अस कि इट हैज मैक्सिमम और मिनिमम, ये नहीं बता पाया हमें। सो ऐसे भी कई पॉइंट्स होते हैं जिन पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ड्राइव नहीं की जा सकती, एंड दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So here f dash is equal to 0, but a does not give, या a does not have point of local, a does not have point of, या a does not have local maxima, a does not have local maximum और लोकल मिनिमम। ओके, अगर f डैश ए 0 के इक्वल भी है, इवन देन यहां पे हमने शो किया फॉर दिस फंक्शन कि a डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो इनको क्या कहा जाएगा? सो a इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। सेकंड पार्ट, सेकंड जो इसका पार्ट था वो था कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c।
हम कह सकते हैं कि fx या x is equal to a attain the local maxima or local minima. Function can attain local maxima or local minima where it is not differentiable also. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी वो फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू बता सकता है. We will take one more example. So I hope you written this one. Pause the video to note down. This is ये first part था इसका. Now we will come to second part. So मैं इसको मिटा रहा हूं. ये सेकंड पार्ट है. मैं एक फंक्शन लेता हूं. कौन सा फंक्शन लेता हूं? मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन कैसे ग्राफ ड्रॉ करेगा? दिस इज 0. सो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस x. दिस इज y इज इक्वल टू x. नाउ you know that कि this function is not differentiable at x is equal to 0, but at x is equal to 0 it attain the value of local minima. 0 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी मिनिमम वैल्यू बताएगा ये फंक्शन. सो लेट x इज इक्वल टू a. मैं एक कोई भी पॉइंट लेता हूं जैसे 0 है. सो अटेन द लोकल मिनिमा. ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ये 0 पे वैल्यू तो बता रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 पे, बट ये 0 पे क्या नहीं है? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ये हमने सेकंड प्रूफ कर दिया. नाउ थर्ड, इसका जो थर्ड स्टेप है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. थर्ड क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फंक्शन किसकी? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है? कोई भी ऑर्डिनेट कब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताएगा? व्हेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मैंने आपको बताया था कि जब स्लोप किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो या तो वो लोकल मैक्सिमा बताएगा या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू बताएगा उस फंक्शन की. सो दिस इज द थ्योरम, वट एवर इट इज देयर. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जस्ट सी द कॉन्सेप्ट्स and understood well. Very important, very interesting topic it is. I hope कि you understood well. I tried to make it more easier than whatever written in the book. So just see carefully, watch carefully this video and understand well. Still, if you have any problem, then you can just write in the comment box or send me the SMS, WhatsApp, on WhatsApp. Till that, Jai Hind.